नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10 में प्रश्नावली है 3.2। किताब का नाम है अरिहंत प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, एक्स वाई का मान निकालना है। तो पहली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ा, आज पढ़ेंगे विलोपन के बारे में। ठीक ना बच्चों? तो इसमें हमने बताया कि एक मान को हमें बराबर करना होगा, चाहे हम एक्स को बराबर करें और जो है वाई को, क्योंकि विलोपन का मतलब होता है हमें बराबर करके एक वैल्यू को कैंसिल करना है। ठीक ना बच्चों? तो हम एक मान को बराबर के, यहाँ देखो 8 लिखा है, इसके पास 8 नहीं है तो बराबर तो है नहीं। तो अगर इसको इस समीकरण में हम 2 में 8 से गुणा करा दें तो 8 8 बराबर हो जाएगा। या हम वाई को बराबर करना चाहें तो हम 5 से गुणा करा दें तो वाई 5 5 बराबर हो जाएगा। ठीक ना? तो एक काम करना है, चाहे हम 8 से गुणा कराएं और चाहे हम 5 से गुणा कराएं। तो हम लिख रहे हैं कि समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 8 से गुणा करते हैं तो 8x हो गया और प्लस 8y हो गया और बराबर 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। समीकरण कितना बन गया, तीसरा बन गया हमारा। तो दूसरे से तो मतलब है नहीं, तो पहला और तीसरा देखा जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 8x बराबर है हमारा पहले दूसरे में, तो दोनों प्लस में, तो क्या करेंगे घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर करेंगे। तो पहला कितना है, 8x लिखा है प्लस 5y लिखा है बराबर कितना है, 11 है। दूसरा है 8x है प्लस 8y लिखा है बराबर 32 लिखा है। घटाने पे क्या होता है बच्चों, निशान चेंज हो, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वो प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो, यानी नीचे वाले समीकरण का तीनों का निशान देखा जाएगा चेंज हो गया हमारा। तो 8x प्लस है, 8x माइनस कैंसिल हो गया। अब 8 बड़ी संख्या, क्योंकि इस प्लस के स्थान पे कितना आ गया, माइनस आ गया है, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, -3y, क्योंकि बड़ी संख्या कितना है, माइनस में, तो माइनस में बचेगा। अब 32 में से अगर 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 में से गया 1, 3 में से गया कितना बचा, 2 बच गया माइनस में, क्योंकि 32 भी बड़ी हमारी माइनस में है। तो 11 3 को 95 तक कितना बन जाएगा, y बराबर बचेगा 21 बटा -3, 3 सतह कितना हो गया 21, y बराबर कितना आ गया बच्चों, y बराबर हमारा 7 आ गया। ये पहला आंसर मिल गया y का। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रखो, जो सिंपल हो, जल्दी तीनों में रखो तीनों में आंसर आएगा, बस जो सिंपल हो उसी में रखो, जल्दी आंसर मिलेगा। तो लिखा जाएगा कि y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर। अब 2 वाला इक्वेशन कौन सा है हमारा, 2 वाला है x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो x y का मान कितना मिला है, 7 मिला है बराबर 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 4 - 7 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, -3। तो x वैल्यू कितने आ गए, -3, y की वैल्यू कितना हो गया, 7। तो ये हमारा पहला आंसर मिल गया। ठीक बच्चों, तो इसे नोट कीजिए, तो दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसके बाद दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या है, देखो अभी जैसे पहला वाला सवाल था कि हमने दूसरे समीकरण में 8 से गुणा करा है तो 8 8 बराबर हो गया। इसमें देखो ध्यान से, अगर यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है तो बराबर तो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ 3 से गुणा कर दे तो ये हमारा 3 3 बराबर हो, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? तो देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो पूरे में 3 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो गया और प्लस 3y हो गया बराबर कितना हो जाएगा, 29 बटा 3 गुणे 3। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो 18x - 3y बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। ये समीकरण कितना बन गया, तीसरा बन गया हमारा। तो पहला वाला और तीसरा वाला ध्यान से देखिएगा, जो हमने बराबर किया है उसके निशान देखिए क्या करना है, ये -3y है, ये -3y है। अगर दोनों निशान माइनस में रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, या दोनों प्लस में रहेगा तब लिखेंगे घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर। तो पहला कितना हो गया, 4x - 3y बराबर कितना हुआ, 8, और 18x - 3y बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। अब बताया कि घटाने पर लिखे, क्योंकि यहाँ हमने लिख रखा है घटाने पर, तो ये माइनस से प्लस हो जाए, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 3y प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 18 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 14x बचेगा, और 29 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 21 बच जाएगा। ठीक ना? तो x इक्वल कितना है, अब 14 को 95 तक कितना हो जाएगा, -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 3/2 आ गया। अब क्या करेंगे,
x का मान किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो हमने बताया जो सिंपल है उसी में रख दीजिए। तो सिंपल वाला कौन सा है, कोई में रख दीजिए जो तुम्हारी इच्छा हो। तो लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक वाला कौन सा है बच्चों, एक वाला है 4x माइनस 3y बराबर 8 है। तो x की वैल्यू कितना मिला, 3/2 मिला है। तो यहाँ x के स्थान पर 3/2 माइनस 3y बराबर कितना होगा, 8 हो गया। 2 दूना 4 हो गया। अब 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6 माइनस 3y बराबर कितना हुआ, 8 हुआ। माइनस 3y बराबर मिला 8 माइनस 6, 3y बराबर कितना होगा, 2 बचा। अब y बराबर कितना आ गया, 2y माइनस 3, क्योंकि 3 को 95 के भाग में हो जाएगा। तो x y का मान कितना आ गया, x का मान 3/2, y का मान कितना मिला माइनस 2/3। कितना आंसर आ देख लीजिए, सही है। जितना आंसर है ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो बच्चों तीसरा नंबर इसमें इस चैप्टर का तीसरा सवाल है। तो पहला इक्वेशन दिया गया 3x माइनस 5y इक्वल 4 दिया गया। पहला समीकरण सही रूप में लिखा है। तो यह दूसरा वाला थोड़ा सा देखिए, -7 लिखा तो पक्षांतर के क्या हो गया, माइनस से प्लस बन जाएगा। तो इसे थोड़ा सा बना ले समीकरण को। -2y बराबर कितना हो गया, 7। समीकरण कितना बन गया, दूसरा। बस अब पुराने तरीके जैसे दो सवाल में हमने सॉल्व किया कि एक मान को हमें बराबर करना है, चाहे x को बराबर करें चाहे y को बराबर करें। अगर x की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा करा दें तो 9 बराबर हो जाएगा। मगर अगर दूसरे की बात करें, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो 5 में अगर 2 से गुणा कराएंगे 10 हो जाएगा, और 2 में 5 से गुणा कराएंगे 10 हो जाएगा। तो दोनों में प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। और पहले वाले में अगर x बराबर करना चाहें तो एक में प्रोडक्ट करें, सिंपल तरीके हमारा दोनों इक्वल बराबर हो जाए, यानी दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। पहला है 3, अगर 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, 3 पचे 15y हो गया, और 3 चौक कितना हो गया, 12। समीकरण कितना बन गया बच्चों, तीसरा बन गया। अब दूसरा और तीसरा ध्यान से देखो, यहाँ 9x हो गया, यहाँ भी 9x हो गया, और दोनों संख्याएं प्लस के रूप में लिखी गई हैं। तो इसे क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि हमें काटना रहता है। अभी बताया कि दोनों समीकरण क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। अब काटने के लिए दोनों मान को बराबर होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए हमारा, तभी कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर। तो पहला है, दूसरा नंबर है 9x माइनस 2y बराबर कितना है, 7 है। 9x माइनस 15y बराबर कितना लिखा है, 12 लिखा है। तो हमने बताया क्या, घटाने पर। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब 15 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 13y बच गया। और 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, -5/13। तो y का मान कितना मिल गया, 5/13 मिल गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहले और चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में। तो लिखा जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक वाला कौन सा समीकरण है बच्चों, एक वाला है 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो y का वैल्यूशन कितना मिला है, y का वैल्यूशन मिला है -5/13। कहाँ रखा जाएगा, इस इक्वेशन में y के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो है -5/13 हो गया, बराबर कितना है, 4 है। तो 3x और 50 कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस 25 हो जाएगा, बटा 13 हो गया, बराबर 4। अब 25/13 प्लस है, पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 आ गया। 13 एकम 13, 13 चौको 52 हो गया, माइनस 25 हो गया। अब घटाएंगे कितना बच जाएगा, 3x बराबर 12 में से 5 गई 7, और 4 में से 2 13 बटा इतना हो गया। तो 3 9 कितना हो गया, 27। तो x बराबर कितना आ गया, 9/13 हमारा इस समीकरण का x y का मान आ गया। ठीक बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल हमारा इसी चैप्टर का अगला चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या बच्चों, चौथा नंबर है 0.4 दिया गया है, x दिया गया है, प्लस 0.3 y दिया गया है, बराबर कितना लिखा है, 1.7 लिखा है। दूसरा कौन सा है, 0.7x दिया गया है, 0.2 दिया गया है, y दिया गया है, इक्वल कितना है, 0.8 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको पुराने तरीके सॉल्व करेंगे, एक मान को बराबर करेंगे। बराबर करने से पहले हम थोड़ा सा इस सवाल को सिंपल बनाएं, क्योंकि दशमलव में बच्चों एक गुणा
गुणा में थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए दशमलव को पहले हटाएंगे, उसके बाद हम x या y का मान का बराबर करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है कि संख्या दशमलव के बाद कितने अंक है, एक है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 4 बटा कितना हो गया 10x हो गया। इसमें देखिए एक अंक है तो 3 बटा 10 हो गया, y हो गया बराबर कितना है 1.7 है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा कितना बचे 10 बच जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो गया 10 आ गया, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 4 बच, यानी 4 बच गया, प्लस 3y बचा बराबर कितना होगा 17 बटा 10। तो हर से हर बराबर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 4x प्लस 3y बराबर कितना बन गया 17। समीकरण हमारा पहला सिंपल तरीके बन के तैयार। अब हमारा गुणा या भाग में कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि दशमलव में थोड़ा सा दशमलव एक अंक बाद लग गया, एक पहले लग गया, तो उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो दशमलव हटाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा इक्वेशन कितना दिया गया है 0.7 दिया गया, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, x हो गया 0.2 है, y है दशमलव हटाया 0 बढ़ गया बराबर 0.8 लिखा है, दशमलव हटाया 0 बढ़ गया। अब यहाँ बचा 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 7x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 8 बटा 10 हो गया। हर दोनों तरफ बराबर कैंसिल हो गया, तो 7x माइनस 2y बराबर कितना बच गया 8। इक्वेशन कितना बन गया दूसरा बन गया। अब दोनों इक्वेशन हमारा सिंपल तरीके बन गया। अब हम क्या देखेंगे एक मान को बराबर करने के लिए, तो अब कौन सा बराबर करें, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो अब 3 2 में देखा जाएगा कि अगर यहाँ 2 से गुणा कर दें, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें और इस समीकरण में 3 से गुणा कर दें, तो 6 बराबर हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो पहले गुणा करके समीकरण नया बनाएंगे। तो 4 दूना 8x हो गया, 3 दूना 6y हो गया, 17 दूना 34, ये समीकरण तीसरा बन गया हमारा। 3 से गुणा कराएं, 3 7 21x हो गया, 3 दूना 6y, 3 8 कितना हो गया 24 हो गया। समीकरण कौन सा बन गया चौथा। अब लिखेंगे, अब इस समीकरण को देखेंगे, ऊपर वाला समीकरण से मतलब नहीं, अब ये समीकरण में देखेंगे 6y बराबर हो गया और ये प्लस माइनस में है, तो क्या करेंगे जोड़ने पे लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो पहला कितना है बच्चों 8x प्लस 6y बराबर 34 है, दूसरा 21x माइनस 6y बराबर कितना है 24 है। तो जोड़ने पर क्या हो जाए साइन चेंज नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा 29x हो गया, ऐड हो जुड़ जाएगा, ये 8 हो गया, 3 2 5 58 बचा। तो 29 दूना कितना होता है बच्चों 58, 29 दूना 58, x बराबर कितना आ गया 2, 9 2 18, x बराबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे x का मान कहीं किसी भी इक्वेशन में रखना है, चाहे पहले वाले में रख दीजिए, चाहे दूसरे वाले में, चाहे तीसरे वाले, चाहे चौथे वाले में। तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर। तो एक वाला कौन सा बच्चों, एक वाला है 4x प्लस 3y बराबर कितना है 17। अब x का मान कितना मिला है 2 मिला है, तो यहाँ 2 रख देंगे, 4 × 2 प्लस 3y बराबर कितना हो गया 17 हो गया। 4 दूना 8 प्लस 3y बराबर कितना हुआ 17। अब 8 को 95 कितना बन जाएगा 17y माइनस 8 बच गया, 3y बराबर 9 8 17, 3 3 का 9, y बराबर कितना हो गया 3। तो x y का मान कितना आ गया 3 आ गया हमारा। ये प्रश्नावली 3.2 का चौथे नंबर का आंसर आ गया। तो इसे नोट कर लिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। चलो करो, तो नोट कर लिए बच्चों, तो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो पहले नंबर का 5वां पार्ट है बच्चों। तो देखिए ये भिन्न के रूप में लिखा है, तो थोड़ा सा रैखिक समीकरण के रूप में पहले सवाल को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, या पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए रैखिक समीकरण के रूप में, तब हम सॉल्व करेंगे कितना आंसर। तो इसका पहले वाले देखिए 4 3 कितना हो गया 12 एलसीएम हो गया, तो 4 3 12, यानी 4 से 12 को भाग करें कितना बच गया 3 बच जाएगा, 3x हो गया, प्लस 4 3 12 4y हो गया बराबर -1/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4y बराबर कितना बचा -1। इक्वेशन कितना बन गया पहला बन गया हमारा। अब दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ 4 2 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, 2x हो गया, -4 से 4 डिवाइड 1 यानी 5y बचा बराबर 7/4 बच गया। तो ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2x माइनस 5y बराबर कितना हो गया 7। समीकरण दूसरा बन के तैयार हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण तो सिंपल तरीके बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मान को बराबर करेंगे, चाहे पहले को बराबर कर लें चाहे दूसरे को। अगर पहले की बात करें तो यहाँ देखो 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इसमें 2 से गुणा करा दे तो 6 बन जाएगा, इसमें 3 से गुणा करा दे तब 6 बन जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर
तो इसमें 2 से गुणा, 3 दूना 6x हो गया, 4 दूना 8y हो गया, 2 एकम 2 हो गया। समीकरण कितना बन गया? तीसरा। इसमें कितने गुणा कराना? 3 से, तो 3 दूना 6x, 3 पचे 15y बराबर 3 सते 21। समीकरण कितना बन गया? चौथा बन गया। अब हमारा x ऑलरेडी बराबर हुआ। अब क्या करेंगे? दोनों प्लस है, क्योंकि आगे वाली संख्या अगर कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर तो कितना है? 6x हो गया प्लस 8y बन गया बराबर कितना? -2 लिखा है, 6x है माइनस 15y लिखा है बराबर 21 हो गया। अब घटाने पर माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 15 8 कितना हो गया? 8 5 13, 23 बन गया, y बन गया। ये कितना बन गया? माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 23 बन गया। 23 से 23 कैंसिल कितना आ गया? y बराबर -1 आ गया। तो y का मान कितना आ रहा है बच्चों? -1 कितना आ रहा है देख लेते हैं, -1, ठीक है एकदम। अब y का मान क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में रखना है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक वाला कौन सा बच्चों? एक वाला हमारा है 3x + 4y बराबर -1, 3x + 4y बराबर -1। अब y का मान कितना मिला है? -1 मिला है, तो y का मान यहाँ रख देंगे -1। तो क्या लिखेंगे? 3x + 4 गुणे -1 बराबर -1। 3x 4 4 एकम 4 हो गया बराबर -1। अब 4 अगर पक्षांतर के कितना बन जाएगा? +4 बन जाएगा। 3x बराबर कितना हो गया? 4 में से घटेगा 3, 3 से 3 डिवाइड हो गया, कितना आ गया? x बराबर 1। तो बच्चों 3.2 का पहले नंबर का पाँचों पार्ट सॉल्व हो गया। तो इसे नोट कर लिए, फिर अगले वाले दूसरे नंबर पर चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो बच्चों 3.2 का दूसरे नंबर का पहला पार्ट सवाल है। इसमें भी एक विलोपन विधि द्वारा एक्स वाई का मान निकालना है। बस अंतर कितना है कि पहले वाले सवाल में नंबर के रूप में चला 2 4 5 6 7 8 रूप में, इसमें चल रहा है ABC के रूप में। तो थोड़ा ABC के रूप में थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में समझना है और सही रूप में करना है। देखिए ध्यान से। अब अगर बात करें कि यहाँ ax लिखा है और यहाँ a² लिखा है तो बराबर तो है नहीं। तो अगर नंबर होता तो उसी नंबर से गुणा करा देते, 2 3 4 5। अब यहाँ a लाना है तो a से अगर a को गुणा कराएंगे तो कितना होगा? क्योंकि आधार अगर बराबर होगा तभी हमारे घाते जुड़ती हैं, 1/2 हो जाएगा। तो आसानी से 1/2 बन जाएगा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में a से गुणा करने पर, तो हम a से पूरे में गुणा करा दें तो a गुणा a² बन गया, और a से b को गुणा करेंगे कितना बन जाएगा? aby बन जाएगा। a को c से गुणा करेंगे कितना होगा? ac हो जाएगा। समीकरण कितना बना? तीसरा बन गया। अब दूसरा तीसरा ध्यान से देखिए। तो जो हमने बराबर कर रखा है उसका निशान क्या है? देखेंगे प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे? घटाने पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर। तो पहला है यानी दूसरा नंबर समीकरण है a² x + b² y बराबर c², a² x + aby बराबर ac। अब घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, ठीक ना। यानी घटाने बताया अगर तीनों प्लस है तीनों माइनस, जो प्लस रहेगा माइनस बन जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस बन जाएगा। तो ये बराबर कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा कितना है? b² y बचा है, aby बचा है बराबर c² - ac बचा है। अब यहाँ से कॉमन कितना होगा? अगर हम by कॉमन ले ले तो बचेगा b - a बच जाएगा। यहाँ से c कॉमन ले कितना बचेगा? c - a बच जाएगा। क्योंकि इसमें से कोई संख्या कटने वाली तो है नहीं, तो ये भाग करके लिख देंगे y बराबर, क्योंकि ये इधर जाके बटे के रूप में चेंज हो जाएगा। कितना होगा? b × b - a के रूप में चेंज हो गया। तो y के वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया c × c - a अपॉन b × b - a ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे? y का मान, y का तो मान निकला है, अब x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक वाला बच्चों कौन सा समीकरण है वो तो लिखेंगे पहले, यानी ax + by बराबर कितना लिखेंगे? c। अब y का मान जितना मिला है इस समीकरण में रखना है। तो y का मान कितना मिला है? c - a अपॉन b × b - a है, तो लिख दिया हमने। और y c बराबर में लिखा है, लिख दिया। अब यहाँ से देखिए b भाग में ही कट जाएगा, तो बचा कितना? ax + c × c - a अपॉन b - a बचा बराबर c हो गया। पक्षांतर के क्या हो जाएगा? ये प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, c × c - a अपॉन b - a बच गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? ax बराबर आ जाएगा b - a हो गया। यहाँ से c बचा और b - a बच गया,
माइनस सी इंटू सी माइनस ए बच गया, ठीक ना। अब ए को पक्षांतर कितना हो जाएगा, ए को पक्षांतर के सी भी हो जाएगा, सी ए हो गया, सी स्क्वायर हो गया प्लस सी ए बना, अपान कितना हो गया, ए इंटू बी माइनस ए हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे कि सेम बचाना है तो क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में अगर बी सी और सी को साथ में ले लें, यानी सी बी माइनस सी स्क्वायर साथ ले लें, सी ए प्लस सी, बचना तो सेम टू सेम है नहीं, तो ऐसे लिख दे वो आंसर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। या हम थोड़ा सा कर सकते हैं, या सी ए से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सी ए से कैंसिल, कितना बचा, सी बी माइनस सी स्क्वायर अपान ए इंटू बी माइनस ए बच गया। अब यहाँ से सी कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन होगा तो कितना बचा बच्चों, सी कॉमन होने के बाद बचा बी माइनस सी अपान ए इंटू बी माइनस ए। तो ये हमारा x का मान निकल आया और ये हमारा y का मान निकल आया। तो ये नोट कर लीजिए, फिर इसके दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि इसमें 3 पार्ट दिया गया है, तो दूसरा सॉल्व, पहला सॉल्व हो गया, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों 3.1 का दूसरे नंबर का ये दूसरा और तीसरा सवाल है, तो दोनों सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए ऑलरेडी बराबर दिया गया है, यानी ए y भी बराबर है, x भी बराबर है। अगर हमें x को कैंसिल करना है तो हम घटाने पे लिखेंगे, क्योंकि दोनों प्लस है, और y को कैंसिल करना है तो प्लस माइनस है, जोड़ने पे लिखेंगे। तो कोई भी एक काम करना है, चाहे घटाने पर चाहे जोड़ने पर, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत है, नहीं तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो पहला कितना हो गया, a प्लस बी जैसे लिखा वैसे उतार लेंगे, कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं है। a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। अगला है a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर कितना, a भी लिखा है। तो बताया घटाने पे लिखा है, तो घटाने पर माइनस प्लस माइनस से साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा है a माइनस बी इंटू वाई बचा, प्लस बच, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, y हो गया। अब 2ab में से a भी घटाएंगे, कितना बचेगा, a भी प्लस में बच जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, y हमारा कॉमन हो रहा है, तो y हम कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, a माइनस बी, और प्लस से गुणा करेंगे तो चेंजिंग तो होना नहीं है, क्योंकि प्लस से चेंज नहीं होता, कोई माइनस है तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल किया, क्या हुआ, कैंसिल तो होना नहीं है, तो y बराबर कितना हुआ, 2a और b ऐड होगा 2b बराबर कितना होगा, ab। अब 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो कितना बच जाएगा, या हम पक्षांतर पहले कर रहे हैं फिर कॉमन लेंगे, ab अपान कितना 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी बच गया। तो y का मान कितना आ गया, ab अपान 2a माइनस बी आ गया, ठीक ना बच्चों। तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, y, तो ठीक है बच्चों, y इतना ही आ रहा है, ab अपान 2 इंटू a माइनस बी। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी नंबर रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक वाला समीकरण उतारेंगे, यहाँ पर एक वाला कितना है, a प्लस बी एक्स है, प्लस है a माइनस बी इंटू वाई लिखा है बराबर 2ab लिखा, लिख दिया। अब हमें मान जो मिला हम रखना है, तो किसका मान मिला, y का मान कितना मिला है, ab अपान 2a माइनस बी मिला है, तो रख दिया, बराबर कितना लिखा था, 2ab। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ab गुणे और भाग के रूप में ले तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ab से भी कैंसिल हो, कितना बचा है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बचा ab बाई 2 बचा, क्योंकि 2 बचा है, 2ab हो गया। अब ab बाई 2 को पक्षांतर कितना हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 2ab माइनस ab बटा 2, ये इधर पक्षांतर हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 2 इंटू दो दोनों कितना हो गया, 4ab माइनस ab बच गया। तो a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 4ab में से एक ab घटाएंगे, कितना बचेगा, 3ab बच जाएगा, 3ab हो गया अपान 2 हो गया। अब a प्लस बी को पक्षांतर कितना बच जाएगा, 3ab बटा 2a प्लस बी। तो ये हमारा दूसरे नंबर सवाल का दूसरा क्वेश्चन का XY का वैल्यूएशन आ गया, ठीक ना बच्चों। अब अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला वाला पार्ट हमारा तीसरा है, दूसरे का तीसरा सवाल है, दूसरे नंबर का तीसरा सवाल। अब देखिए अगला वाला, पहला वाला, दूसरा वाला समीकरण तो रैखिक समीकरण के रूप में दिया गया है, मगर ये वाला समीकरण बटे के रूप में दिया गया है। तो इन्हें हम रैखिक समीकरण पहले बनाएंगे, तो कितना है, bx बाई ए प्लस ay बाई बी बराबर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो a भी हमारा एलसीएम है, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग हैं तो इसे लिख दिया जाएगा। तो a से a डिवाइड हुआ, b बचा, b से b का गुणा करेंगे, b स्क्वायर x हो गया, प्लस b से b कैंसिल हुआ, कितना बचा, a स्क्वायर y हो गया बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y, ऐसे लिख दिया। ab को a से गुणा कराएंगे
तो ए क्यूब बी बन जाएगा, और ए बी को बी स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ए बी क्यूब बन जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया पहला, और ये हमारा समीकरण दूसरा दिया गया है। दूसरा सही रहे तो देखिए ध्यान से, अब बराबर करने की बारी आई, क्योंकि विलोपन का रूल यही है कि हमें एक गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में बी स्क्वायर से गुणा करने, बी स्क्वायर से गुणा करने पर, तो बी स्क्वायर से पूरे में गुणा करें कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर वाई हो गया बराबर 2ab क्यूब हो गया, तो बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ लिखा है, बी स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा हमारा। तो ये समीकरण बना हमारा तीसरा बन गया। अब लिखेंगे देखो बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर बराबर हो गया, और दोनों प्लस में लिखा है तो क्या करेंगे, घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, तो कितना है पहला वाला, बी स्क्वायर एक्स लिखा है प्लस ए स्क्वायर वाई लिखा है बराबर ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब लिखा है, तो बी स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर वाई हो गया बराबर 2ab क्यूब हो गया। अब घटाने पे लिखेंगे बच्चों, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब यहाँ लिखेंगे ए, इसको पहले उतार लेंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा कॉमन लिखेंगे, तो बचा है ए क्यूब बी बचा है प्लस ए बी क्यूब बचा है, और बचा कितना है, इसके बाद बचा है हमारा, ये लिख दे रहे हैं 2 माइनस में बचा है, माइनस बचा है 2ab क्यूब बचा है, ठीक ना बच्चों। तो इधर देखिए ध्यान से, यहाँ से y कॉमन होगा, कितना बचेगा, हमारा y कॉमन हो रहा है, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर b क्यूब है और यहाँ पर b क्यूब है, और a है, तो यह घटेगा कितना बच जाएगा, तो पहला टर्म ऐसे लिख रहे हैं, a क्यूब b लिख दे रहे हैं, और घटेगा ab क्यूब बच जाएगा, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से कॉमन कितना होगा, ए बी कॉमन हो जाएगा, कितना होगा, ए बी कॉमन लेंगे कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, जबकि ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, ए बी आ गया। अब y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो सबसे सिंपल इक्वेशन हमारा 2 है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 वाला कौन सा है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 2ab है, तो y का मान कितना मिला, ab मिला, रख दिया बराबर 2ab हो गया। अब ab इधर प्लस से पक्षांतर को क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ax बराबर 2ab माइनस ab हो गया, x बराबर कितना हो गया, ab, क्योंकि घटाने पे कितना बचा, ab बच गया। तो ये हमारा 3.2 का दूसरे नंबर का तीसरा सवाल था, लास्ट सवाल कह सकते हैं, लास्ट सवाल है, मतलब दूसरे नंबर का लास्ट सवाल है, नहीं चैप्टर को समझे, दूसरे नंबर का लास्ट सवाल है। तो ये दोनों कॉपी में नोट कर लीजिए, और वीडियो लंबा हो रहा तो आज के लिए इतना ही सेशन, फिर अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।